देखिए ये क्वेश्चन नीट 2022 का है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टेंस 50 ओम is connected to an AC source of voltage V is equal to 200 sin 100t volt. If the resonant frequency of LCR is nu naught, then the frequency of the AC source nu naught resonant frequency है और nu जो है आपकी AC source की frequency है। तो आपसे कह रहे हैं कुछ ऑप्शंस दिए हैं, न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगा नहीं होगा, कितनी वैल्यू होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है, इंडक्टेंस है 10 हेनरी, इंडक्टेंस को कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एल है 10 हेनरी। कैपेसिटेंस है आपका 10 माइक्रोफेरेड, सी है आपका 10 माइक्रोफेरेड बोले तो 10⁻⁻6 फेरेड, और रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम। जैसे ये डायग्राम हुआ वैसे ही आपको एलसीआर सीरीज सर्किट का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि वोल्टेज कितना, कौन आगे जाता है, कौन पीछे आता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं जिस एसी सोर्स वोल्टेज से इसको जोड़ा गया है वो है V इज इक्वल टू 200 साइन 100t, 200 साइन 100t, और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स यानी जो सोर्स जोड़े हैं उसकी न्यू है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो न्यू नॉट है। तो आपसे न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू पूछना चाहते हैं कि वो न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, किससे कंपेयर करेंगे इसको। अगर हम ध्यान से देखें, इसको एक्चुअली कंपेयर किया जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसे कंपेयर करते हैं ना, जो सप्लाई कर रहे हो आप। तो सप्लाई के हिसाब से ओमेगा क्या लिखा है, 100। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं समझे। तो कभी कभी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी ही लिख देते हैं। तो ये ध्यान लिखिएगा कि उसकी यूनिट क्या है। अगर उसकी यूनिट हर्ट्ज है तो आपसे वो न्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और उसकी यूनिट अगर रेडियन पर सेकेंड है तो आपसे ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी, वैसे तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ओमेगा को, कभी कभी ऐसा लिखा होता है। तो अगर मैं ओमेगा को लिखूंगा तो 2 पाई न्यू होता है ना 100, तो यानी कि न्यू बराबर हो जाएगा 100/2 पाई, यानी कि 50/पाई हर्ट्ज। न्यू की वैल्यू तो आ गई। अब कहते हैं न्यू नॉट निकालिए। न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने न्यू नॉट मालूम है आपको, बताया ये गया था रेजोनेंट के केस में एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर हो जाता है, याद है ना। यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा इधर ले आओ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हमसे न्यू के बारे में बात किया गया है तो ओमेगा को लिखेंगे। अब यहां पर ओमेगा न लिख करके हम ओमेगा नॉट निकाल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। तो न्यू नॉट की वैल्यू आएगी 1/2 पाई √LC। तो एग्जामिनेशन में जब आप कंपटीशन का दे रहे हैं नीट का, तो वहां ये नहीं करने की जरूरत है, वहां ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 पाई रूट एल की वैल्यू कितनी है, 10 है, और इसकी है 10⁻⁻5, और ये आएगा 10⁻⁻4, और 10⁻4 माइनस निकलेगा 10⁻⁻2, और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100/2 पाई। यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ रही, 50/पाई। मतलब न्यू नॉट की वैल्यू भी वही आ रही है और न्यू की वैल्यू वही आ रही 50/पाई हर्ट्ज। तो ये जो भी पार्ट आपका सही है, कौन सा पार्ट इसका है, ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपसे जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। नहीं, कौन सी मतलब नहीं है, एक मतलब है, मतलब कभी कभी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट ओमेगा निकलवा लेते हैं आपसे और केवल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यूनिट पे ध्यान रखिएगा, वो रेडियन पर सेकंड बोल रहे हैं या हर्ट्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है।